हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आज से न्यू चैनल स्टार्ट किया है। वो आई विल फोकस ऑन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। सो आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो फिर आज से मैं मैथ्स के हर एक चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस लूँगा। मैं हर एक चैप्टर में आपको मीन्स एक क्रिस्प में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और 10 इयर्स पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा। सो वी विल स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम फर्स्टली जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो देखेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको मतलब बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि वो कुछ अटपटा सा इक्वेशन देंगे और उसको प्रूव करने बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो फर्स्ट इज जनरल फॉर्मूला। देन वी हैव टू फाइंड द जीरो। जीरोस फाइंड करना मतलब क्या? एक्स की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना जिसमें से हम LHS इक्वल टू RHS दोनों जीरो आ जाएंगे। सो जीरोस फाइंड करने के अपने सीबीएसई बोर्ड में दो मेथड्स है। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं, और सेकेंड इज डिस्क्रिमिनेंट इन विच वी फाइंड डी, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है वो आता है नेचर ऑफ रूट्स। मीन्स आपके जो एक्स की वैल्यूज आ रही है उनका नेचर कैसा है, वो हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके जानते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है वो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। मीन्स ट्रेन के ऊपर आ गए या अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोर्ड्स के ऊपर आ गए। ये क्वेश्चंस भी हम देखेंगे और हम पूरे लास्ट 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके वजह से आपके ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जनरल फॉर्म। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² + bx = c, और इसमें a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर a जीरो हो गया तो हमारा नॉर्मल फॉर्म bx + c हो जाएगा, और वहां हम x² मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्म हम वैनिश कर देंगे। इसलिए ये हमें MCQ में आ सकता है कि a विल नेवर बी इक्वल्स टू जीरो। मीन जब भी मतलब x² इन वैलिड रहने के लिए a जीरो नहीं हो सकता कभी भी। सो हम इसके PYQs देखेंगे आगे। सो हम जनरल फॉर्म के PYQ सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट PYQ वी हैव। सो इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया है, मीन्स इसको हमें प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो क्वेश्चन क्या है? 2x - 1 होल ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बाय 3 - x होल ब्रैकेट इक्वल्स टू x + 5 होल ब्रैकेट x - 1 होल ब्रैकेट। सो इसे सॉल्व करते वक्त हम पहला ध्यान रखेंगे कि हम सारे ब्रैकेट्स सॉल्व कर लेंगे। मीन्स यहाँ पर हम दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वल टू के बाद भी हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके वजह से हमारा इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। सो वी विल मल्टीप्लाई नाउ। 2x × x = 2x², और 2x × -3 = 3 × 6x, and -1 × x equals to -x, और -1 × 3 equals to +3, और इक्वल टू के बाद भी सॉल्व करेंगे। x × x equals to x², x × -1 equals to -x, x × 5 × x equals to +5x, और +5 × -1 equals to -5। जो हमारा ये फॉर्म आया इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। So 2x will be as it is 2x -x plus -x means यहाँ हमारा हो जाएगा -7x + 3 इक्वल टू के बाद भी हम सेम करेंगे। x² ऐसे रहेगा, और -x + 5x = +4x, बिगर नंबर से प्लस आ जाएगा, और -5। अब हम सभी टर्म्स को हमारे लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, जिसके वजह से राइट हैंड साइड को जीरो वैल्यू रहेगी। सो 2x² - 7x + 3, और यहाँ पे ये x² यहाँ पे आके -x² हो जाएगा। वैसे ये +4x दूसरे साइड आके -4x हो जाएगा, और -5 यहाँ पे आके +5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अभी हम सारे टर्म्स को ऐड और माइनस कर लेंगे एक साथ। फिर
2x² और -x इक्वल्स टू x², -7x और -4x, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और प्लस साइन 7x -4x -7 8 9 10 11x आ जाएगा और प्लस 3x प्लस 5x 5 6 7 8 आ जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो हम देख सकते हैं यह हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ गया जो कि था ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -11 आ जाएगी और c की वैल्यू 8 आ गई। सो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म से मैच कर रहा है। सो ये गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। So we will solve next question. So in this question we have given x² plus 3x plus 1 equals to x minus 2 whole bracket square. इसे सॉल्व करते वक्त हम ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे जैसे पिछली बार किया था। सो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे x² प्लस y² विच इज 4 माइनस 2ab 2 2 जा 4 और x, और ये वैसे का वैसे लिख देंगे x² प्लस 3x प्लस 1। इसके बाद हम RHS LHS को एक साइड लाएंगे, x² प्लस 3x प्लस 1, x² लेफ्ट साइड को आके -x हो जाएगा, प्लस 4 -4 हो जाएगा और -4x प्लस 4x हो जाएगा और RHS को 0 रह जाएगा। सो सभी टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। x² माइनस x² कट हो जाएगा, 3x माइनस 4x विल बी 3x प्लस 4x विल बी 4 5 6 7x 1 माइनस 4 विल बी -3 इक्वल्स टू 0। सो हमारा इक्वेशन हो गया 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि x² की टर्म मिसिंग है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। मीन्स जो हमारा नॉर्मल फॉर्म था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में ये टर्म मिसिंग है हमारे ऊपर वाले फॉर्म में। सो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो और दो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आए, वो आपको होमवर्क में करके लाने गए। सो थर्ड क्वेश्चन इज x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 1 होल ब्रैकेट। और फोर्थ क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल ब्रैकेट क्यूब। सो मैं इसका एक हिंट देना चाहूंगा, जो ब्रैकेट्स क्यूब वाले हैं जैसे कि x प्लस 2 होल क्यूब और x माइनस 2 होल क्यूब, इसे ये फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। ये हमारा क्यूबिक का फॉर्मूला है a प्लस बी होल ब्रैकेट क्यूब। ये ब्रैकेट्स को हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab होल ब्रैकेट a प्लस b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस फाइंड करना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। जीरोस फाइंड करना मतलब x की ऐसी वैल्यू फाइंड करना जिससे वजह से हमारा पूरा इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। मीन्स x की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं हम, शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में समझना तो। सो जीरोस फाइंड करने के हमारे पास दो मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज स्प्लिटिंग मिडल टर्म, जिसे हम फैक्टराइजेशन और नेक्स्ट वर्ड फैक्टराइजेशन है। और दूसरा मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसमें हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करके x की जीरोस वैल्यू फाइंड करते हैं। सो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, अगर हमें ये इक्वेशन दिया है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो हम मिडल टर्म को ऐसे तरीके से स्प्लिट करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब a और c की मल्टीप्लीकेशन ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इक्वल्स टू मिडल टर्म मतलब b की वैल्यू है। मीन्स अभी यहाँ पे हमारा 1 कोएफिशिएंट है और यहाँ पे 6, a इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू 6 और b हमारा -5 है। सो जब भी हम 6 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 ही मिलता है। सो ये जो 6 मिला हमें
ए और सी को मल्टीप्लाई करके उसे ऐसे टर्म में स्प्लिट करना है कि जिसका एडिशन हमें -5 मिलेगा। सो हम 6 को -2 और -3 में स्प्लिट कर सकते हैं, जिसका मतलब 2 3 6 आ जाएगा और -2 -3 -5 आ जाएगा। सो हमें -5 भी मिलेगा और इसका मल्टीप्लीकेशन 6 भी आ जाएगा। सो हम जो स्प्लिट करके -2 और -3 आए हैं, तो हम 5x को उस 2 और 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब 1x² - 2x - 3x + 6 = 0। सो -2x - 3x = -5x आ जाएगा। ये हमारा स्प्लिटिंग मिडल टर्म है और इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। इसमें से हम दोनों में से कॉमन टर्म्स लेंगे, मतलब यहां से हम x कॉमन ले सकते हैं। x मैंने कॉमन लिया, सो रह जाएगा 1x - 2। वैसे यहां से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। सो हम 3 की फैक्टर, मतलब 3 का फैक्टर, इसलिए 3 कॉमन ले सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 कॉमन निकाला, मीन्स -3 कॉमन निकाल दो। -3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे मेरे पास x रहेगा और यहाँ पे -6 - 2 रह जाएगा = 0। सो आप देख सकते हो ये x - 2 सेम आ जाएगा। सो ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो x - 3 मैंने ले लिया, x - 3 और रहेगा x - 2 = 0। सो ये जो -3 और -2 है, ये हमारे रूट जैसे काम कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू एक तो 3 आ सकती है और 2 आ सकती है। यह हमारा फाइनल आंसर है, x = 3 और x = 2। सो ये इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और फैक्टराइजेशन। ये x की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। सो नेक्स्ट मेथड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। इसमें हम x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, मतलब अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है मिडल टर्म स्प्लिट करने में, तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। x = -b + और माइनस √² b² - 4ac / 2a। सो ये जो टर्म है हमारा, ये जो टर्म है √b² - 4ac, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, मतलब वही d। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेचर बताते हैं रूट्स का। सो हमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, -b + और माइनस √b² - 4ac / 2a। सो इसमें a, b और c क्या है, हमने जो फर्स्ट स्टार्टिंग में देखा था कि नेचुरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ax² + bx + c = 0। इसमें जो a, b और c है, यही हमें यूज करने यहाँ पे b, c और a की जगह, और यही वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। सो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। सो हम अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड के साथ। सो हमारा फॉर्मूला था डिस्क्रिमिनेंट, मतलब x = -b + और माइनस √² b² - 4ac / 2a। अब हम इसके जो वैल्यूज है x, a, b और c के, ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो हमारा a की वैल्यू आएगी 1, उसी तरह b की वैल्यू आएगी -5 और c की वैल्यू आएगी c = 6। अब इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे -b, मतलब माइनस और b की वैल्यू -5 प्लस और माइनस, ये ध्यान रखना यहाँ पे प्लस और माइनस है, क्योंकि बहुत सिली मिस्टेक यहीं पर होते हैं प्लस और माइनस में। सो √b², क्या है हमारा -5 का स्क्वायर, -5 स्क्वायर -4ac, 4 × a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6 अपन 2a, 2 × 1। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, माइनस ऑफ माइनस प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिर्फ 5 रह जाएगा, प्लस और माइनस
अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 ही आएगा, और यहाँ पे माइनस 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24 आ जाएगा, और नीचे 2 1 जा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। फिर x इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 माइनस 24 इक्वल्स टू 1, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 5 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने, और अंडर रूट 1 आ जाएगा। अंडर रूट 1 मतलब 1 इटसेल्फ। सो क्या आ जाएगा अपना x इक्वल्स टू 5 प्लस और माइनस 1 अपॉन 2। अभी x की दो वैल्यूज आ जाएगी, कैसे? एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। सो x इक्वल्स टू 5 प्लस 1/2, वैसे सिमिलरली x इक्वल्स टू 5 माइनस 1/2। सो x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6/2, और x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4/2। 1 जा 3 जा 1 जा 2 जा। सो x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2। यह हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप मिडल टर्म स्प्लिट करने में आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ये इजी और डायरेक्ट मेथड है, जो इसके लिए सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और साइंस का ध्यान रखना है इस मेथड में, क्योंकि साइंस में प्रॉब्लम होता है बहुत। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि आपको एक इक्वेशन दिए गए रहती है, और उस पर से वो पूछते हैं कि इसके रूट्स का नेचर बताइए, मतलब इसके रूट्स कैसे रहेंगे। इसे हम कैसे फाइंड करते हैं? सो मैंने पीछे बताया था कि डिटर्मिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो हम डिटर्मिनेंट से नेचर ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका d ग्रेटर देन 0 आया, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी आई, जैसे 1 2 3 एनीथिंग, d अगर 0 से बड़ा आया तो हमारे जो रूट्स आएंगे, मतलब x की वैल्यूज आएंगे, वो रियल रहेगी और डिस्टिंक्ट, मतलब x की वैल्यूज रियल वैल्यूज आएगी, मतलब 1 2 3 4, और दोनों मतलब x की जो दो वैल्यूज आएगी वो दोनों अलग अलग रहेगी, सेम नहीं रहेगी, मतलब एक दूसरे से अलग अलग रहेगी। और अगर हमारा d इक्वल्स टू 0 आया, मतलब d की वैल्यू 0 आ गई, तो जो हमें x की वैल्यूज मिलेगी वो रियल रहेगी, लेकिन दोनों वैल्यूज सेम रहेगी, मतलब इक्वल, रियल एंड इक्वल, x की दोनों सेम वैल्यूज मिलेगी हमें। और अगर हमारा d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई लेस देन 0, तो जो हमें x की वैल्यूज, मतलब जो x की वैल्यूज मिलेंगी, जो नेचर हमें मिलेगा वो नॉट अ रियल वैल्यू मिलेगी, हमें इमेजिनरी नंबर्स मिलेंगे। इमेजिनरी नंबर्स आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। सो ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इससे हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। ये बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करके, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। उस क्वेश्चन का हम d फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे a, b और c पहले मेंशन कर लेते हैं। a क्या है 1, b क्या है -1, c क्या है 2। सो हम d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर माइनस 4a1, और c की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसे हम सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और 4 2 8 -8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ गई -9। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई अपनी -9। ये जो वैल्यू हमें मिली है -9, ये वैल्यू हम क्लियरली देख सकते हैं कि मीन्स थर्ड नंबर पर है, जो 9 d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, मतलब d की वैल्यू नेगेटिव है। सो हमारे नेचर ऑफ रूट्स कैसे रहेंगे? नॉट अ रियल रूट, मतलब जो भी हमें रूट्स मिलेंगे वो नॉट अ रियल, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे। सो ये क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
सो इसी तरह हमारे ये चैप्टर खत्म होता है और कल हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आप इस चैप्टर को देखने के बाद कंप्लीट तो हो जाएगा, फिर आप एग्जाम के टाइम इसके नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, मतलब मैं नोट्स भी डालूंगा, आप इसके नोट्स रीड कीजिए, मतलब पढ़िए और देखिए, या आप ये वीडियो एक बार फिर से देखेंगे एग्जाम के पहले, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में आप आउट ऑफ मार्क्स आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे।